वह गाड़ी चला रहा था और कित आराम कर रहा था। कित सो रहा है देखकर वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उसे गाड़ी के इंजन पर प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद पड़ती है। कित को वर्जिल की हरकत समझ आते ही वो वर्जिल को काफी खरी खोटी सुनाता है। जब कित गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है तब वर्जिल पास में ही टहलने लगता है। ट्रक से थोड़ी ही दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो उन्हें पास जाकर देखता है तो उसे भी पत्थर असल में पत्थर ना होकर सोना है ये समझ में आता है। वो तुरंत कित को आवाज लगाता है। कित कहता है कि अगर ये पत्थर चलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये कोई सोना नहीं बल्कि सिर्फ एक पत्थर है। हालांकि उस पर लाइटर से आग लगाने के बाद वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता है, इससे ये साफ हो जाता है कि वो सोना ही है। इसके बाद दोनों उस जगह सोने के पत्थर को बाहर निकालने के लिए वहां खुदाई करते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक घसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी दोनों उसे हिला तक नहीं पाते। इसके बाद दोनों उस पत्थर को रस्सी की मदद से गाड़ी से बांधते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ये तरकीब भी फेल हो जाती है। उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। कित वर्जिल को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है, इस वजह से दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। दोनों आग लगाते हैं और बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदल गई है। कित खुशी से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कित वर्जिल से कहता है कि क्योंकि वो इस सोने को अकेले बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। वो कहता है कि वो शहर में ऐसे कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें जमीन खोदने की मशीन उधार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन दोनों में से किसी एक को शहर जाकर वो मशीन लानी होगी। कित इसके लिए वर्जिल को शहर जाने के लिए कहता है। उसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है और क्योंकि वर्जिल को इस जगह के एनवायरनमेंट की आदत नहीं है वो शायद यहाँ अकेला ना रह पाए, लेकिन वर्जिल ऐसा करने से मना कर देता है। वो